वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 178 है। ये टेस्ट सीरीज यूपी आरओ एआरओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 178 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पॉलिटी का प्रश्न है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का के अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है और वर्तमान में प्रदीप कुमार जोशी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष यानी चेयरमैन है। देखिए, वर्तमान में यूपीएससी के चेयरमैन है डॉक्टर मनोज सोनी। गलत है पहला स्टेटमेंट। ठीक है, प्रदीप कुमार जोशी की जगह मनोज सोनी आए और 5 साल नहीं बल्कि 6 साल का कार्यकाल होता है अध्यक्ष का। 6 साल या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो जाए होने तक वो अपने पद पर बने रहता है। तो कोई भी इसमें सही नहीं है, डी है इसका आंसर। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं आरओ एआरओ की। तो संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहला पूरा हो जाए होने तक होता है। और हाल ही में डॉक्टर मनोज सोनी को यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिन्होंने प्रदीप कुमार जोशी का स्थान लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहाँ पर है? स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है हैदराबाद में, तेलंगाना के हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो गुजरात में, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी तेलंगाना में, स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान में और तिरुवल्लुवर स्टैचू कहाँ पर है? तमिलनाडु में। आपको ज्ञात हो फरवरी 2022 में 11वीं सदी के भक्ति शाखा के संत श्री रामानुजाचार्य की याद में तेलंगाना के हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की प्रतिमा का अनावरण किया था भारत के प्रधानमंत्री ने फरवरी 2022 में। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। सभी भारतीय बैंक नोटों को छापने का कार्य कौन करता है या करती है? ना वित्त मंत्रालय करता, ना वित्त आयोग करता, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति भी नहीं करती। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड करता है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड सभी भारतीय बैंक नोटों को छापने का काम करती है और देश में सिक्कों और बैंक नोटों की बढ़ती मांग को पूरा करने के उद्देश्य से इसे 1995 में स्थापित किया गया था, 1995 में। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। एबल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? एबल पुरस्कार जो सम्मानित हुए हैं वो है लुइस कैफ्रेली 2023 में और नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर के द्वारा जो है एबल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर ने हाल ही में वर्ष 2023 के एबल पुरस्कार की घोषणा की है, तो बी है इसका आंसर। और इस वर्ष यह पुरस्कार लुइस कैफ्रेली को दिया गया है, 2023 का एबल पुरस्कार। उन्हें यह पुरस्कार गणित में नॉन लीनियर पार्शियल इक्वेशंस और फ्री बाउंड्री प्रॉब्लम्स को लेकर दिए गए उनके योगदान के लिए दिया गया है और गणित के इस सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार को नोबेल प्राइज़ के बराबर माना जाता है। और पहली बार यह अवार्ड 2003 में जीएन पियरे को गणित के कई हिस्सों को आधुनिक बनाने हेतु दिया गया था, 2003 में। सूरजकुंड मेले से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर। सूरजकुंड मेला भारत के हस्तशिल्प, हथकरघा और सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि एवं विविधता को प्रदर्शित करता है। यह विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला है। कौन सा इसमें सही होगा? देखिए, दोनों के दोनों करेक्ट हैं स्टेटमेंट। सूरजकुंड मेले से संबंधित सी है इसका आंसर। तो सूरजकुंड मेला जो है भारत के हस्तशिल्प, हथकरघा और सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि एवं विविधता को प्रदर्शित करता है। इसके साथ ही यह विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला है। वर्ष 2022 के लिए इसकी जो थीम स्टेट हैं इसके वो है नॉर्थ ईस्ट के राज्य। सिक्किम को इंक्लूड करके 7 + 1 8 हो गए और जो भागीदार राष्ट्र है इस बार वो है संघाई सहयोग संगठन के जितने भी सदस्य हैं वो। HIV वायरस की खोज के लिए वर्ष 2008 में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? देखिए, वायरस की खोज किसने की थी? वायरस की खोज की थी इवानोवस्की ने, लेकिन नोबेल पुरस्कार किसी और को मिला है। और जीवाणु की खोज किसने की थी? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। और वायरस की खोज के लिए 2008 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? ल्यूक मोंटेग्नियर को। ठीक है, मतलब इवानोवस्की ने नाम दिया था सबसे पहले कि ये चीज़ वायरस है और वायरस की खोज की थी किसने? ल्यूक मोंटेग्नियर ने। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर।
उल्टा बोल दिया क्या, सॉरी, यहाँ HIV की बात हो रही है। इवानोवस्की अपनी जगह सही है, वायरस के खोजकर्ता, और एंटोनी वान ल्यूवेनहाक अपनी जगह सही है, जीवाणु के खोजकर्ता। HIV एक वायरस है, लेकिन HIV की बात करा तो HIV की खोज के लिए 2008 में जो नोबेल पुरस्कार मिला वो ल्यूक मॉन्टेग्नियर को मिला। ठीक है, बाकी ठीक है, इवानोवस्की वायरस। देखिए, HIV की खोज के लिए वर्ष 2008 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक ल्यूक मॉन्टेग्नियर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए। और हाल ही में पिछले वर्ष यानी 8 फरवरी 2022 को इनका निधन हो गया, ल्यूक मॉन्टेग्नियर का। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा द्वारा शुरू की गई। सेवानिवृत्त वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार को भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया है, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक। और जहाज़ों से उत्पन्न प्रदूषण की रोकथाम पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय को मारपोल अभिसमय कहते हैं। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, डी है इसका आंसर, कोई भी इसमें गलत नहीं है। तो तीनों करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देश का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय केरल में, देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल, ओरिगामी पेपर फोल्डिंग की कला जापान से आई, और बाधवाना आर्द्रभूमि राजस्थान। डी यहाँ पे गलत है, बाधवाना आर्द्रभूमि जो है वो गुजरात की है। गुजरात की बाधवाना आर्द्रभूमि इसमें निवास करने वाले पक्षियों के जीवन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण स्थान रखती है, और हाल ही में बाधवाना आर्द्रभूमि को रामसर स्थल घोषित किया गया था। भवानी नदी निम्नलिखित में से किसकी ट्रिब्यूटरी है? भवानी किसकी सहायक नदी है? भवानी है कावेरी की सहायक नदी, ऑप्शन बड़ी। देखिए, कावेरी की बात करें तो कर्नाटक और उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक सदा नीरा नदी है, और यह वेस्टर्न घाट में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी लंबाई है 760 किलोमीटर, और दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होकर कावेरी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदी की बात करें तो शिमशा है, हेमावती है, भवानी है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस पहली बार कब मनाया गया था? विश्व आर्द्रभूमि दिवस पहली बार मनाया गया था वर्ष 1997 में, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे, और यह दिवस पहली बार 1997 में मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए, गंगा सागर मेले का आयोजन किस नदी के तट पर किया जाता है? गंगा सागर मेले का आयोजन किया जाता है हुगली नदी के तट पर। देखिए, गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में आयोजित होने वाला सबसे बड़े मेलों में से एक है, और इस मेले का आयोजन कोलकाता के निकट हुगली नदी के तट पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 की मेजबानी किस राज्य द्वारा की जा रही है? इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। किसके द्वारा की जा रही है? उत्तर प्रदेश के द्वारा की जा रही है, और तीसरा संस्करण है ये। तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 के तीसरे संस्करण का वर्चुअल उद्घाटन किया। ठीक है, जिससे भारत में खेलों के लिए एक नए युग की शुरुआत हुई, यानी स्पोर्ट्स के लिए। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 के विषय में अगर मुख्य बातें हम जाने तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के तीसरे संस्करण के शुभंकर का नाम जीतू रखा गया, जो उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु स्वैम्प डियर यानी बारहसिंगा का प्रतिनिधित्व करता है। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का जो पहला संस्करण था वो वर्ष 2020 में उड़ीसा में आयोजित हुआ था, और दूसरा हुआ था 2021 का। 21 में आ गया कोविड-19, ठीक है, इसलिए 22 में हुआ वो। तो वो कहाँ हुआ? कर्नाटक के बेंगलोर में। तो पहला कर्नाटक के बेंगलोर में हुआ, दूसरा उड़ीसा में हुआ, तीसरा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। तो इतनी चीज़ें याद रखिएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी सही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को वर्ष 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को, और भारत में हर साल 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती या भीम जयंती के रूप में मनाते हैं। और वर्ष 1990 में अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए, वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, वर्तमान में भारत के विदेश सचिव यानी फॉरेन सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा हैं, जो वर्ष 2020 से 2022 तक नेपाल में भारतीय राजदूत के पद पर नियुक्त थे, और अब हैं वो फॉरेन सेक्रेटरी। डी है आंसर। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है मार्च में, 14 मार्च को।
देखिए, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस प्रतिवर्ष 14 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 2023 की थीम भी है। क्या है थीम? सभी के लिए गणित। ठीक है। और 26 नवंबर 2019 को यूनेस्को के 40वें सम्मेलन में 14 मार्च को इस दिवस को मनाने की घोषणा को मंजूरी दी गई थी। यानी ये जो गणित दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस, वो 2019 से ही मनाया जा रहा है, यानी हाल ही के वर्षों से। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। विश्व क्षय रोग दिवस 2023 की थीम क्या है? इन्वेस्ट टू एंड टीवी सेव लाइव्स। ये तो 22 की है। ठीक है, 23 की पूछ रहा है, तो हाँ, हम क्षय रोग का उन्मूलन कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। हाँ, हम क्षय रोग का उन्मूलन कर सकते हैं। हाँ, हम टीवी का उन्मूलन कर सकते हैं। देखिए, प्रतिवर्ष 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस इसके विनाशकारी सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य परिणामों के बारे में जागरूकता फैलाने तथा विश्व स्तर पर टीबी महामारी को समाप्त करने के प्रयास के लिए मनाया जाता है। और इस दिन 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने एक माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज की, जो टीबी का कारण बनता है। और उनकी खोज के लिए इस बीमारी के निदान और इलाज का रास्ता खोल दिया। उनकी खोज ने इस बीमारी के इलाज और निदान का रास्ता खोल दिया। विश्व टीबी दिवस 2023 की थीम भी है। थीम क्या है? हाँ, हम क्षय रोग का उन्मूलन कर सकते हैं। अच्छा, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? टीबी रोग जो है हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। जब पल्मोनरी टीबी से पीड़ित कोई व्यक्ति खांसता है, छींकता है, थूकता है, तो वह टीबी के कीटाणुओं को हवा में फैला देता है। इसलिए इम्पोर्टेंट है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क का यूज़ करना हमेशा ही सही ज़रूरी था, लेकिन कोविड-19 के बाद जो है इसकी ज़रूरत बढ़ गई। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो प्रायः समाचारों में आया, एक गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक प्रभाग नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी नहीं है। यूरोपीय संघ द्वारा प्रायोजित एक अंतर सरकारी एजेंसी नहीं है। यह है एक गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो डॉक्टर विदाउट बॉर्डर एक गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, सीधे सीधे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। भारत की स्थल सीमा कितनी लंबी है? लगभग कितनी है भारत की स्थल सीमा? यह है 15,200 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है। और जो गुजरात है, गुजरात वो भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है। इसकी तटरेखा कितनी लंबी है? 1600 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात के नवागांव के पास नर्मदा नदी पर बना एक गुरुत्वीय बांध है। और यह परियोजना 4 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान में पानी तथा बिजली की आपूर्ति करता है, करती है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स ही है इसका आंसर। तो सरदार सरोवर परियोजना या बांध गुजरात के नवागांव के पास नर्मदा नदी पर बना एक गुरुत्वीय बांध है। और यह बांध 4 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान में पानी तथा बिजली की आपूर्ति करती है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। करंट अफेयर्स का प्रश्न है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अप्रैल 2023 में किस राज्य में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया? गुजरात, केरल, कर्नाटक, असम, नॉर्थ ईस्ट में किया है ये। ऑप्शन नंबर डी, असम में। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 अप्रैल 2023 को असम के कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया। यह उत्सव हमारे धर्म, पौराणिक कथा और साहित्य के अभिन्न अंग के रूप में पारिस्थितिकी में हाथियों की भूमिका को शामिल करता है। और यह उत्सव भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है। ये टेस्ट हमने थोड़ा तीव्र गति से किया, क्योंकि बगल में जो है किसी बिल्डिंग में काम हो रहा है। ठीक है, बहुत नॉइज़ पोल्यूशन कर रहा है वो। इनकी प्रैक्टिस आप 1 से 2 बार कर सकते हैं। फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो आप। यह है नंबर 9560112583। इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। धन्यवाद।